आई थिंक ये कंफर्म और डिनाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत डेलिकेट सिचुएशन है। जो हम लोग से सोर्सेज ने बात की है वो ये है कि अमेरिका काफ़ी डेस्परेट है स्टेज पे कि किसी तरह से ये जंग ख़त्म हो, किसी तरह से, क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था 4-5 हफ्ते चलेगी, पाँचवा हफ्ता शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। तो आई थिंक काफ़ी डेस्परेशन है। मगर जैसे जॉन साहब ने कहा कि ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। उन्होंने 2015 से जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं अमेरिका टूट चुका है। तो आई थिंक ये इसलिए कंफर्म और डिनाई नहीं हो रहा क्योंकि ईरान की तरफ से आई थिंक अभी तक थोड़ा सा हेजिटेशन है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये टॉक्स, ये मुज़ाकरात चलते हैं इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम एक स्टेप होगा, क्योंकि ग्लोबल अरीना पे फिर यही आई थिंक वाशिंगटन की तरफ से भी मगर पूरी दुनिया की तरफ से ये होगा कि पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेटिक पावर है पाकिस्तान की, आई थिंक वो फोरफ्रंट पे आएगी। क्योंकि ये जंग जो है ना, ईरान के लिए तो बुरी है ही, अमेरिका के लिए भी बुरी है, मगर पूरे रीजन के लिए बुरी है। और आई थिंक अगर पाकिस्तान ये किरदार प्ले कर सके कि किसी तरह से ये ख़त्म कर सके, तो आई थिंक बहुत ही फेवरेबली आई थिंक अमेरिका में मगर पूरी दुनिया में देखा जाएगा। जॉन सर, इस वक्त मज़ीद आप क्या शेयर कर सकते हैं आपके तेहरान में हालात से मुतालिक? इस सारी पेशरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ईरान ने जो अमरीकी नशरियाती इदारे CNN, उनके रिपोर्टर, उनकी टीम को भी इजाज़त दी वहाँ पर रिपोर्ट करने की। पिछले 24 घंटे की पेशरफ्त क्या है ईरान के अंदर? देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर जैसे कि मैंने पहले कहा 79th वेव जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आपने देखा था कि हमले यहाँ पे हुए थे इस्फान और खुर्रमबाद के अंदर। ईरान की तरफ से मिसाइल्स भी चलाई गई हैं दूसरी जगहों के ऊपर, इसराइल के अंदर और मिडिल ईस्टर्न एलाइज के ऊपर। और ये जो बात की गई है कि ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम के ऊपर आने के बाद जो है वो नेगोशिएट करने का फैसला कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक कोई ईरान ने नेगोशिएशन का फैसला नहीं किया है। हाँ, बातचीत जरूर ईरान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है दूसरे ममालिक की तरफ से कि आप आए बैठें, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया और डिनाई किया है कालीबाफ ने और अब्बास अरागची ने कि हम बात नहीं कर रहे। और आगे जाके भी हमें ये नजर आ रहा है कि ट्रंप ने जो 2 घंटे पहले स्टॉक मार्केट से, आई थिंक इदरीस साहब वहां पे हैं, ही विल एक्सप्लेन इट बेटर, स्टॉक मार्केट के खुलने से 2 घंटे पहले ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी कि हम जो है वो 5 दिन का हमला डिले कर रहे हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑयल प्राइसेस प्राइमरीली कंट्रोल करना चाह रहे थे। लेकिन हमने देख लिया कि हमले जो है वो ईरान ने भी किए और इसराइल ने भी साथ साथ हमले किए हैं। तो